हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हाजिर हूँ इस वीडियो में हम लोग पूरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक मैराथन क्लास शुरू करेंगे और इस मैराथन क्लास में देखेंगे हम कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा होता है, कैसे इसमें परिवर्तन करते हैं। और बच्चों, यदि कोई क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो हम उसमें मिस्टेक्स कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ खोजते हैं और कौन कौन चीज़ें मोस्टली क्वेश्चन में मिस्टेक्स के रूप में पाई जाती हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो पर जाने से पहले वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक करिए, आप ही से कह रहा हूँ, लाइक करें। और जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन जरूर दबा लें ताकि आपको उस समय पर मेरे महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप तो जानते ही हो कि वक्ता के द्वारा कही हुई बात सीधी सीधी वक्ता कह दे, वो डायरेक्ट है, ठीक है। और वक्ता की बात वक्ता खुद ना कहे, मैं कहूँ, यानी कोई तीसरा आदमी वक्ता की बात बताता है, तो वो इनडायरेक्ट होता है। आप उदाहरण के माध्यम से देख लें, जैसे ही सैड आई प्ले अ मैच टुडे। मान लीजिए मैंने ये लिखा, आई प्ले अ मैच टुडे। तो बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में खास बात यह है, एक सैड वाला सेंटेंस होता है जिसे आप रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है, उसको आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी कहने वाला है ये, उसने क्या कहा, ये कहा, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा लगा है इसलिए डायरेक्ट ही है। इनडायरेक्ट जब हम बदलते हैं तो इनडायरेक्ट में कुछ चेंज करने पड़ते हैं। इनडायरेक्ट में एक तो शैड चेंज होता है। क्या चेंज होता है? शैड। दूसरा इन्वर्टेड कॉमा बदलता है, तीसरा सब्जेक्ट बदलता है, चौथा वर्ब बदलता है, पांचवा अन्य शब्द बदलते हैं। गौर करिएगा, यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ मैं। देखिए, शैड और कॉमा ये दो चीज़ें ऐसी हैं, क्या? शैड और नंबर 2 पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये दो ऐसी चीज़ें हैं। ये कब बदलती हैं? ये तब बदलती हैं जब इसका सेंटेंस पहचान लेते हैं। जैसे ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर असर्टिव है, यानी अफर्मेटिव है, सिंपल है, असर्टिव है, तो शैड और कॉमा बदलेगा, कुछ और लगेगा। और अगर ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो शैड की जगह कुछ और लगेगा। अगर ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव है तो शैड की जगह कुछ और लगेगा, समझ गए। और अगर ये सेंटेंस इम्परेटिव है तो आपका शैड की जगह कुछ और लगेगा, आप जानते हो। अगर ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिया है तो शैड की जगह हम कुछ और लगाएंगे, करेक्ट, और कॉमा की जगह कुछ और लगाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों में परिवर्तन तब होता है जब ये सेंटेंस अलग अलग प्रकार का दिया होता है। लेकिन खास बात अब देखिएगा, इसके 3 परिवर्तन 1, 2 और 3, यानी इसमें पहला पर्सन चेंज, और दूसरा हो गया टेंस चेंज, आपका टेंस चेंज, और तीसरा हो गया अदर चेंज। बच्चों, ये आपके जो अदर चेंज और पर्सन चेंज और टेंस चेंज हैं, ये चेंज आपके सभी सेंटेंसेस में बदलते हैं। कहने का आशय मेरा ये है, आप रिपोर्टिंग वर्ब की जगह कुछ भी लगा लें, आप रिपोर्टिंग वर्ब की जगह सेड की जगह आस्क्ड लगा दें, ऑर्डर लगा दें, एडवाइज लगा दें, रिक्वेस्टेड लगा लें। कहने का आशय, चाहे यहाँ पर असर्टिव का रिपोर्टिंग वर्ब लगाएं, चाहे इंट्रोगेटिव का लगाएं, चाहे इम्परेटिव का लगाएं, ऑप्टेटिव का लगाएं, चाहे एक्सक्लेमेटरी का लगाएं, बट आपके ये 3 चेंज सभी में होंगे। भले ही ये वाक्य सिंपल में है तो सेड की जगह सेड, कॉमा की जगह दैट लगा लेंगे, आपको पता है। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो यहाँ पर सेड या सेड टू की जगह आप आस्क्ड लगाएंगे, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप इफ़ या वेदर लगाएंगे। लेकिन ये तो लगाएंगे जब ये सेंटेंस असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी से कोई एक होगा तो उसके हिसाब से लगेगा। बट बच्चों, ये पर्सन चेंज सभी में होता है, यानी यहाँ पर सेड या कॉमा की जगह चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन ये आपका परमानेंट ही बदलेगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी का विद एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी समस्या न रहे। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें मैं बीच बीच में आपको बताता भी जाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तित होती हैं और क्वेश्चन में क्या क्या आपको मिल सकता है। चलिए
पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं पर्सन चेंज की। नंबर 1 पर्सन चेंज। पहले हम वो नियम बताते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस दिया हो लेकिन आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये 3 नियम हैं। पहला है पर्सन चेंज, दूसरा है आपका टेंस चेंज, तीसरा है आपका अदर चेंज। ठीक है। तो बेटा ये बात ध्यान रखना कि इन तीनों चेंजेज का प्रयोग, ये तीनों चेंजेज हमेशा होते हैं इस रिपोर्टिंग वर्ब से। उनका कोई लेना देना नहीं है कि आप सेड की जगह सेड लगाते हो, कि सेड की जगह आस्क्ड लगाते हो, ऑर्डर लगाते हो, एडवाइस लगाते हो। कुल मिलाकर अगर ये सेंटेंस के हिसाब से यहाँ चाहे जो कुछ लगाएं, लेकिन ये आपको बदलना ही होगा। तो आप पहले शुरू करते हैं पर्सन चेंज। पर्सन चेंज में जब आप देखोगे तो पर्सन चेंज का पहला नियम क्या कहता है, अभी हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, पर्सन चेंज। पर्सन चेंज का पहला नियम है, सबसे पहले आप देखें कि जैसे ये नियम कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता, किसका, जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या हो, कर्ता फर्स्ट पर्सन का मतलब है आई वी दिया हो तो क्या करते हैं, तो आर एस को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। ये नियम ध्यान रखिएगा, कर्ता के अनुसार बदलते हैं। अभी मैंने ये आपको डिटेल से लिखा है ये रूल, इसके बाद मैं बिल्कुल सीधे शॉर्ट में ट्रिक बताता जाऊंगा। ठीक है। जब आर एस का कर्ता फर्स्ट पर्सन आई या वी दिया हो तो हम क्या करते हैं, आर एस को इसके आर एस के कर्ता को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। एग्जाम्पल बोलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया ही सेड आई विल डू माई वर्क। ठीक है, मैंने बोला आई विल डू माई वर्क। बच्चों थोड़ा गौर करें, मैंने अभी ये नियम बताया कि जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, अगर इसका कर्ता आई अथवा वी दिया हो, क्या दिया हो, आई अथवा वी दिया हो, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। यानी आई की जगह ये वाला कर्ता आ जाएगा। अगर यहाँ ही है तो यहाँ ही हो जाएगा, यहाँ शी दिया है तो शी हो जाएगा, यहाँ मोहन दिया है तो मोहन का मतलब भी ही होता है। ठीक है। और अगर यहाँ बच्चे दिया है तो यहाँ दे हो जाएगा। ठीक है। यहाँ लड़कियाँ दिया है तो भी दे हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन का सब्जेक्ट होता है। चेंज करते हैं इसको, ही सेड की जगह सेड, कॉमा की जगह दैट। चूँकि असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं, देखिए जब ये सेंटेंस असर्टिव होता है ना, असर्टिव सेंटेंस जब दिया हो, क्या, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में दिया हो, तब आप सेड की जगह सेड लगाते हो, आपको पता है। ठीक है। सेड टू की जगह आप टोल्ड लगाते हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाते हो। करेक्ट। अगर ये सेज भी हो सकता है, तो अगर सेज दिया है बेटा तो सेज का सेज लगाते हो, और अगर सेज टू दिया है तो आप टेल्स लगाते हो। क्या लगाते हो, टेल्स लगाते हो। करेक्ट। तो सेड की जगह सेड, कॉमा की जगह दैट क्यों आया बेटा, ये आई से शुरू है, सब्जेक्ट से शुरू है, यानी आई विल डू माई वर्क। ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, अर्थात असर्टिव है। तो ही सेड कॉमा की जगह दैट। और नियम क्या सीख रहे हैं हम लोग, पर्सन चेंज, कि अगर यहाँ का कर्ता आई दिया है तो आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा ही। ठीक है। विल का वुड कैसे हुआ ये भी हम आगे देखेंगे। अभी हम ध्यान में ये रखिए कि अभी हम कर्ता कैसे बदलते हैं। ही विल का वुड डू, आई के साथ माई दिया, सब बदलता है। आई के साथ माई दिया तो ही के साथ क्या हो जाएगा, हिज वर्क। ये हुआ आपका पहला वाला पर्सन चेंज का, कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता आई अथवा वी दिया होगा तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलता है। अब बात करते हैं हम नियम नंबर 2 की। क्या है नियम, किसके नियम नंबर 2 की, पर्सन चेंज के नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 में बेटा
अभी हमने ये बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन दिया हो, आई अथवा वी दिया हो, तो इसे आप रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेगा। लेकिन अब बात करते हैं बी नंबर की। नियम नंबर 2, जब आर एस का कर्ता क्या हो? आर एस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी यू दिया हो। क्या हो? सेकंड पर्सन यानी यू दिया हो। तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच नहीं, तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म यानी ऑब्जेक्ट, समझ गए, के अनुसार बदलते। किसके अनुसार? यानी जब आर एस का कर्ता सेकंड पर्सन यानी यू दिया होगा, तो इसे आप बच्चों इसे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलेंगे। अभी हमने जब फर्स्ट पर्सन होता था कर्ता, तो किसके अनुसार बदलते थे? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। जैसे देखें, मैंने लिखा कि ही सेड टू मी, कॉमा इमिनेट कॉमा, यू विल प्ले। ठीक है, क्या बोला मैंने? यू विल प्ले। अब देखें इसमें ही सेड टू मी, तो देखिए पहले सेंटेंस को पहचाना, ये सिंपल है, अफर्मेटिव है, तो सेड का सेड, ही सेड टू का टोल्ड मी, कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? दैट। ठीक है, अब आया यू। मैंने अभी पहला नियम बताया था कि अगर यहाँ का कर्ता आई अथवा वी दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया? यू। जब यू दिया हो तो यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, कर्म के अनुसार बदलते हैं। अब ये कैसे बदलेगा? कर्म यहाँ क्या दिया है? मी। ठीक है, मी का कर्ता क्या होता? आई। अगर मी दिया है तो यू की जगह हो जाएगा आई। अगर यहाँ हिम दिया है तो यू की जगह हो जाएगा ही। अगर यहाँ देम दिया है तो यू की जगह हो जाएगा दे। तो दैट हो गया। यू बदलेगा मी के अनुसार, तो आई। विल का वुड कैसे हुआ आगे बताएंगे अभी हम, क्योंकि अभी ये बात कर रहे हैं हम पर्सन चेंज की। तो ये हुआ दूसरा नियम। देखिए पहले नियम में दिमाग में रखिए कि जब पहला नियम दिया होता है तो पहले नियम में फर्स्ट पर्सन दिया होता है, और फर्स्ट पर्सन आपका हमेशा किसके अनुसार? किसके अनुसार बेटा? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। आई भी दिया हो यहाँ तो ये कर्ता के अनुसार, और अगर यहाँ यू दिया है तो कर्म के अनुसार। तीसरा होता है इसका, तीसरे को बिल्कुल नहीं बदलते। ठीक है बच्चों, तीसरे को बिल्कुल नहीं बदलते। जैसे आप देखें, यानी तीसरा है इसका, जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन का मतलब ही, सी, इट, दे या किसी का नाम, समझ गए, दिया हो तो इसे नहीं बदलते। तो इसे नो चेंज यानी नहीं बदलते। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई होगी किस किस को बदलते। आई भी दिया है तो कर्ता के अनुसार, और यू दिया है तो कर्म के अनुसार। देखें इसका भी एग्जाम्पल देख लें। जैसे दिया ही सेड ही विल प्ले। अब समझना बात को, कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है, कर्ता से शुरू है। ठीक है, तो सेड की जगह सेड, कॉमा की जगह दैट आएगा ना, तो आएगा ही सेड, कॉमा की जगह आएगा दैट। आ गया। अब यहाँ कर्ता क्या दिया बेटा? ही। अगर आई भी होता यहाँ पर तो हम इसे कर्ता के अनुसार बदल देते। अगर यहाँ पर यू होता ही की जगह तो हम इसके कर्म के अनुसार बदल देते, और कर्म ना दिया हो तो कर्म को मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन ना तो आई भी दिया ना यू दिया। क्या दिया बेटा? थर्ड पर्सन दिया है।
थर्ड पर्सन दिया है, इसलिए इसको नहीं बदलेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ही का, ही, विल का वुड होगा कि नहीं? विल का वुड होगा, ठीक है। प्ले, ठीक है। तो बच्चों ये था अपना पर्सन चेंज, ठीक है। अब बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आता है टेंस चेंज। टेंस चेंज को थोड़ा सा आप लोग बहुत विशेष गौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टेंस चेंज में थोड़ी एक ट्रिक काम करती है और मोस्टली सेंटेंस की जो मिस्टेक्स निकलती है वो टेंस चेंज में ही निकलती है। इसलिए हम लोग टेंस चेंज को बहुत ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। टेंस चेंज में जगह थोड़ी ज़्यादा लगेगी। पर्सन चेंज आपका हो गया है, ठीक है। बात करते हैं अब टेंस चेंज की। टेंस चेंज कब बदलता है, कैसे बदलता है, कब नहीं बदलना है, इस पर थोड़ा सा गौर करिए। चलिए, टेंस चेंज कौन सा नियम है बेटा? टेंस चेंज, ठीक है। अब देखें जरा, टेंस चेंज किसका करना हमें? इसका करना है। रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस का हमें टेंस चेंज करना है, ठीक है। और हम इस रिपोर्टेड स्पीच का जब टेंस चेंज करेंगे तो क्या कंडीशन लागू होगी, उसको गौर करिए। 2 बिंदु में, केवल 2 पॉइंट याद रख लीजिए बस। पहला बिंदु देखें, जब रिपोर्टिंग वर्ब, क्या ये सैड वाला सेंटेंस, कौन सा? ये जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है क्या बेटा? से या सेज। से या सेज वर्ब मैंने लिख दिया है, ठीक है। कोई भी वर्ब हो सकती है, प्रेजेंट का मतलब है, लेकिन एस या ई एस दिया होगा। डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, यही तो है प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का मतलब है विल से या सेल से, मतलब सेल विल के साथ कोई ना कोई वर्ब दी होगी। किसकी? रिपोर्टिंग वर्ब की, सेड वाले सेंटेंस की, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस सेज या से, फ्यूचर टेंस विल से मैं दिया हो, मैं दिया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे, अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं बदलते हैं। अब देखें, अगर किसी सेंटेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस से आशय है, एस या यस, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव के साथ सेंटेंस है, और फ्यूचर टेंस का मतलब है सेल विल के साथ कोई वर्ब दी है तो फ्यूचर कहलाएगा। तो ऐसे में इसका टेंस नहीं बदलेगा। जैसे हमने अभी इसमें विल का वुड कर दिया था ना, विल का वुड किया था ना, लेकिन अब इसमें नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे ही सैड, ही सैड, ही सैड नहीं करेंगे इसको, चूंकि हमें टेंस नहीं बदलना है ना। ही सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही विल डू हिज वर्क, ही विल डू हिज वर्क। इस सेंटेंस को गौर करिए। देखिए मैंने पहले यहाँ सैड लिखा था ना, अगर मैं यहाँ सैड लिख देता तो टेंस बदल जाता, लेकिन अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? या तो विल, सेल विल के साथ सेल से विल से दिया होगा रिपोर्टिंग वर्ब, या प्रेजेंट टेंस में दिया होगा, सेज या से में दिया होगा, इज सेइंग में हो सकता है, हैज सैड में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया होता है तो हम लोग इसके टेंस को नहीं बदलेंगे। देखिए नियम वही है, चूँकि ये सब्जेक्ट से शुरू है, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस होने के नाते हमें इसमें बच्चों ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट से शुरू होता है असर्टिव हमेशा। इसलिए जब ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को अवश्य चेंज करते हैं, लेकिन असर्टिव का रिपोर्टिंग वर्ब होता है सैड का सैड, सैड टू का टोल्ड, ऐसा कुछ नहीं दिया। सेज का सेज, सेज टू का टेल्स, लेकिन इसमें सेज दिया ना। तो अपन ने किया
ही सेज, कॉमा की जगह दैट, ठीक है। अब ये फर्स्ट पर्सन है कि थर्ड पर्सन? अगर यहाँ पर आई अथवा वी होता तो हम कर्ता के अनुसार बदल देते, ठीक है। अगर यहाँ यू होता तो हम इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते, ही सेज के बाद कोई ना कोई वर्ड दिया होता। लेकिन ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को नहीं बदलते, ये पिछले पर्सन चेंज में बदल चुका हूँ तो ही का ही रहेगा। अब विल का वुड करूँ कि ना करूँ? नहीं करूँगा। इसका टेंस विल का वुड तब होगा जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं दिया होगा, ये ध्यान रखिए। जब ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तब आपका क्या होगा, विल का। जब ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो इसका टेंस नहीं बदलेगा कुल मिलाकर, ठीक है। विल का विल रहेगा। अगर शैल दिया, वो विल सेल को आपस में चेंज कर सकते हो, जैसे बोलते हो आप कि आई वी के हिसाब से सेल लगा सकते थे, ठीक है। डू और हिज भी नहीं बदलेगा, हिज वर्क, चूँकि हिज भी थर्ड पर्सन है। आपको एक बात समझ में आई कि अगर यहाँ आई वी होता तो कर्ता के अनुसार बदलते, पर्सन चेंज में पढ़ा। अगर यहाँ यू दिया होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते। जब यहाँ थर्ड पर्सन है तो इसको नहीं बदलते, तो ही का ही लिख दिया। दूसरा बिंदु जो हम पढ़ रहे हैं टेंस चेंज में, कि जब आपका टेंस चेंज में ये गौर करना है कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तब हम इसका टेंस नहीं बदलते, जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। तो विल का विल हो गया, डू हिज वर्क, करेक्ट। अब फिर अगर ये इसमें नहीं बदलते तो भाई बदलते कब है, ये भी तो जानने की बात है कि फिर हम बेटा बदलते कब हैं इसको। तो चलिए अगला नियम बताते हैं कि बदलते कब हैं, ठीक है। बदलते कब हैं? बदलते तब हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया होता है कुल मिलाकर, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसका टेंस कब बदलेंगे बेटा, ठीक है। टेंस बदलने का बहुत आसान सा नियम है, सीधे सीधे, थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पर्सन कैसे चेंज करते हैं। आई भी दिया है तो सब्जेक्ट के अनुसार, यू दिया है तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन दिया है तो नहीं बदलते। टेंस चेंज में रूल नंबर 2 ध्यान दें। रूल नंबर 2 में आपको क्या करना है बेटा? रूल नंबर 2 ये कहता है आपका कि जब भी आपको, रेड मार्कर देख रहा था मिल जाता अगर, चलिए कोई बात नहीं, ब्लू से ही काम चला लेते हैं। दूसरा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, क्या सैड वाला वाक्य, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में दिया हो तो पास्ट टेंस का मतलब जानते हो आप? सेकंड फॉर्म यानी सैड हो सकता है, वाज वर्ब का इस्तेमाल हो सकता है, हैड सैड हो सकता है, हैड का प्रयोग हो सकता है। मैं दिया हो तो आर एस के टेंस को इस प्रकार बदलते हैं। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं आर एस के टेंस को, सीधी बात है, पास्ट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? सीधा कह दो पास्ट में बदलते हैं बेटा, ठीक है। किस में बदलोगे? को पास्ट टेंस में बदलते हैं। पास्ट टेंस में बदल लो, सीधी बात, पास्ट टेंस में बदलते हैं। किसको बदलते हैं पास्ट टेंस में बच्चों? किसको बदलते हैं पास्ट टेंस में? रिपोर्टेड स्पीच को। क्यों बदलते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया होता है तभी हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पास्ट टेंस में बदल देते हैं, ठीक है। अब देखें, इसमें आप लोग एक बात ध्यान रखें। आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात का कि जब आपके सामने एक सेंटेंस हो, जैसे ही सेड आई विल प्ले अ मैच, वही पिछला वाला एग्जाम्पल दिया मैंने, गौर करिए। अब इसमें वो सारे नियम फॉलो हो जाएंगे। पहले तो मैं इसको बता दूं कि टेंस फिर बदलते कैसे हैं पास्ट में, उसको बताता हूँ, ठीक है। ही सैड, सैड की जगह सैड आएगा। क्यों आएगा? समझते जाइए, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस में दिया है। कॉमा की जगह दैट आएगा क्योंकि सैड के साथ दैट आता है आपके असर्टिव में। अब देखें, कॉमा निपट गया, फर्स्ट पर्सन आई दिया, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। यहाँ दिया हुई ही तो ही हो गया,
अब आया टेंस बदलने की, विल का वुड होगा कि नहीं होगा, चेक करो, होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे सेज या विल से दिया होता तो विल का वुड नहीं होता, विल का पास्ट वुड होता है, यानी टेंस पास्ट में नहीं बदलता। टेंस पास्ट में कब बदलता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो देखें जरा क्या हो जाएगा इसमें, आई का हो जाएगा ही, विल को आपने किस में बदला, वुड। अब ये समझ में आया विल का वुड क्यों हुआ, समझ में आया आपको विल का वुड क्यों हुआ बेटा। ये विल का वुड इसलिए हुआ बच्चों, क्योंकि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, ये पास्ट टेंस में है, और हमने आपको बताया कि जब भी ये पहला वाक्य यानी सैड वाला वाक्य यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो, तो ये दूसरा इन्वर्टेड कॉमा वाला जो सेंटेंस होता है, इसका टेंस हमेशा पास्ट में बदलते हैं। बात क्लियर हो गई। प्ले अ मैच, ठीक है। अब देखिए, अब हम बताते हैं कि दिए गए टेंसेस को पास्ट में कैसे बदलते हैं। आपको तो विल का वुड मैंने बता दिया तो आपको पता चल गया, ठीक है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है, मान लीजिए कि कौन सा टेंस है कैसा है, तो उनके लिए मैं अब एक एक टेंस लिख रहा हूँ, फटाफट कॉपी उठा लीजिए, नोट करते जाइएगा। सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके लिए, एक ही क्लास में सब कुछ आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। एक ही क्लास में ही आपको सब मिलेगा, चाहे जो समय लग जाए, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक चीज़ देखिएगा, आपको एक एक वर्ड को चेंज करने का ज्ञान मिलेगा। चलिए देखिए, अगर आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, इसमें टेंस क्या करना है, दिए गए टेंस को पास्ट में बदलना होता है। विल का वुड किया था हमने, क्यों किया था, क्योंकि डायरेक्ट में विल दिया है तो इनडायरेक्ट में वुड हो गया, वो टेंस बदल गया। क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट में बदलते हैं। तो देखें, लिखिए फटाफट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते, किस में बदलते, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते, किस में बदलते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बेटा किस में बदलते, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते। अब इसका देखिए कितना सरल हो गया, प्रेजेंट के चारों पास्ट में चले जाएंगे। जैसे SIS दिया होगा तो सेकंड फॉर्म, डू डज दिया होगा तो डिड, इज़ारएम दिया होगा तो इज़ारएम का वाज वेयर, हैज हैव दिया होगा तो हैज हैव का हैड हो जाएगा, हैज बीन हैव बीन दिया होगा तो हैड बीन हो जाएगा। कुल मिलाकर इज़ारएम का पास्ट वाज वेयर, हैज हैव का पास्ट हैड, ठीक है। अच्छा, अब सबसे ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर पास्ट इंडेफिनिट दिया बेटा तो किस में बदलोगे, पास्ट इंडेफिनिट को आप बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। ये बार थोड़ा ध्यान देना है, ये थोड़ा सा, या ये ध्यान रख लो, पास्ट में एक छोड़ के एक बदलते, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हो बेटा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर में कुछ नहीं ध्यान देना है, सेल दिया तो सेल का पास्ट, शुड, विल दिया तो विल का पास्ट, वुड, कोई मॉडल दिया है, कैन दिया है तो कैन का पास्ट बेटा कुड, मे दिया है तो मे का पास्ट माइट, करेक्ट। तो ये टेंस हम कब बदलते, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया होता है। एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे दिया, राम सैड कॉमा इंडेड कॉमा आई प्लेड ए मैच, आई प्लेड अ मैच। ध्यान देना जरा, ये आपका राम सैड रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद दिया आई प्लेड ए मैच, ठीक है। ये सेंटेंस आपका असर्टिव है, सिंपल है, सिंपल है तो पहले इसको बदल लो, राम सैड का क्या आएगा बेटा, सैड, सैड का क्या आएगा, सैड,
कॉमा की जगह क्या आएगा, दैट आ गया, करेक्ट। अब आइए, पर्सन चेंज सभी में होता है। फर्स्ट पर्सन आई भी दिया है तो कर्ता के अनुसार, और यू दिया होता तो इसके कर्म के अनुसार, और आई भी यू को छोड़ के कुछ भी दिया होता उसको नहीं बदलते, थर्ड पर्सन को। सेड आई की जगह किसके अनुसार, राम के अनुसार, तो हो गया ही। अब देखें प्लेड, ये टेंस बदलना हमें। ये टेंस हम कब बदलते, जब पहला सेंटेंस इन्वर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। ये सेड सेकंड फॉर्म है ना, ये पास्ट में दी है तो ये वाला टेंस पास्ट में बदलेगा। अब कौन से पास्ट में बदलेगा ये ध्यान दो। प्लेड सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को बेटा किसमें बदलते, पास्ट परफेक्ट में बदलते। किसमें बदलते, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो आई की जगह ही हो गया, प्लेड का क्या हो जाएगा, हैड प्लेड हो गया। अ मैच। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये पास्ट में कैसे बदलता है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अगर सेल दिया है तो सेल का शुड, विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन ये कब हो जाएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट में होगा तब। और अगर ये पास्ट में नहीं है, सेज या विल से दिया है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। इसका टेंस कब बदलेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन एक बात और ध्यान रखने की है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो पास्ट में ना दिया हो इसके बाद भी टेंस नहीं, पास्ट में दिया हो फिर भी टेंस नहीं बदलता है, तो वो कौन सी कंडीशन है, जरा उसको एक मिनट देख लो, ठीक है। आज छोड़ेंगे नहीं, पूरा ख़त्म करके मानेंगे, एक ही क्लास में आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज़ें सब मिल जाएंगी। बशर्ते बस आप लगे रहिए, अंत तक पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको आनंद आएगा, अंत तक देखने में ही। चलिए अब आपको बताते हैं, अभी हमने क्या क्या बताया आपको। एक बताया पर्सन चेंज, कर्ता कैसे बदलते, क्लियर। दूसरा बताया चल रहा है टेंस चेंज, क्या बता रहे हैं, टेंस चेंज। तीसरा बताएंगे अदर चेंज, ठीक है। चलिए, तो टेंस चेंज में हमने बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस नहीं बदलते जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस कब बदलते, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, यही बताया। लेकिन आपके सामने एक नोट है, कंडीशन है कि जब वाक्य में कौन से वाक्य में, जब आर एस रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जब आर एस के वाक्य में क्या क्या हो, सदा सत्य रहने वाली बात हो, सदा सत्य, ऐतिहासिक घटना, समझ गए, कहावत, मुहावरे, समझ गए, आदि दिया हो, तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो उसका टेंस नहीं बदलते हैं, तो आर एस का टेंस नहीं बदलते। अभी आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, नहीं बदलते। अब आप समझना, जैसे मैंने बोला द टीचर सेड, क्या कहा बेटा, द टीचर सेड, द टीचर सेड द ताज इज इन आगरा,
क्या कहा मैंने? टीचर ने कहा था ताज इज इन आगरा, ताजमहल आगरा में है, तो भैया दिल्ली तो पहुंच ही जाएगा। अगर मैं कह दूं दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये सत्य बात है ना। जैसे मैंने एक और लिखा कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्यों भाई? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। अब देखना क्या बनेगा, द टीचर सेड, सेड का सेड आएगा, अकेला है, कॉमा की जगह दैट आएगा। क्यों आएगा? चूंकि ये सिंपल सेंटेंस है। हो गया। दिल्ली क्या है? IVU में से कुछ नहीं दिया है, तो ये भी नहीं बदलेगा, दिल्ली का दिल्ली रहेगा। अब देखिए इज का वाज होगा कि नहीं होगा? टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा बेटा। भले ही देखिए ये पास्ट में दिया है, पास्ट में दिया है, सेकेंड फॉर्म है, तो इसको पास्ट में होना चाहिए, लेकिन ये पास्ट में नहीं होगा, क्योंकि जब कोई सत्य घटना होती है, ऐतिहासिक घटना होती है, कोई फैक्ट होता है, ठीक है, कहावत होती है कोई, तो उसका टेंस हम नहीं बदलते। ठीक है। इज का एज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये क्यों नहीं बदला, इसको भी एक बार और समझ लीजिए। जैसे हम कहें कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, या हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो मनाते हैं, सत्य बात है ये है। हल्दी घाटी का युद्ध फला फला डेट को हुआ था, तो हुआ था। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, तो हुआ था। यानी तो ये सत्य बात है, उस पर ये नियम भी लागू नहीं होता है, भले ये पास्ट में दिया हो। कोई कहे 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 2 4 ही तो होते हैं, 5 थोड़ी हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये आपका भले ही सेट दिया हो, लेकिन सत्य बात होगी तो इसका भी टेंस नहीं बदलेगा। करेक्ट। चलिए अब चलते हैं मेन बिंदु पर। ये जो मैंने अभी तक इतने नियम बताए, ये सारे रूल्स आपके सभी में लागू होते हैं, वो सेंटेंस चाहे जो भी दिया हो। ठीक है। अब देखते हैं कौन सेंटेंस है, क्या है। ठीक। अभी जो मैंने रूल बताए, वो रूल मैंने आपको बताए ऐसे जो कॉमन रूल हैं, चाहे असर्टिव सेंटेंस में दिया हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया हो, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, किसी भी सेंटेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो, ये बदलते हैं। अब पढ़ना है हमें कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलते हैं। अब पढ़ना है हमें रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलते हैं। ठीक है। लाल रेड मार्कर कहाँ है भाई? चलिए नीले से ही काम चलाना पड़ेगा क्या? नीले से काम ना चलाना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है ना? नहीं कोई बात नहीं, अब ब्लैक भी तो है एक। चलिए देखें, अब आप ध्यान दीजिए, सेंटेंस इसमें कितने प्रकार के चेंज होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 5 होते हैं। पहला होता है आपका असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। आप असर्टिव सेंटेंस को पहचानते हो बेटा? कैसा होता है असर्टिव सेंटेंस? पहचानते हो? नहीं पहचानते हो? असर्टिव सेंटेंस हमेशा ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बना होता है। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो वो आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। तो जब भी कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हो, तभी हम लोग सैड की जगह सैड लगाते, सैड के स्थान पर सैड। और आप देखो सैड टू की जगह हम लोग टोल्ड लगाते। क्या लगाते? टोल्ड। अगर सेज दिया है तो हम लोग सेज लगाते, ये मैंने ही बताया था। और आपका सेज टू दिया है तो हम लोग टेल्स लगाते। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग दैट लगाते। ठीक। ये किस में लगाते? देखिए इसमें लगाते। हमने लिखा कि गीता सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट मेक अ काइट।
देखिए, अब आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल शीशे की आईने की तरह स्पष्ट होती जाएगी, बशर्ते गौर करिएगा। अब मैं ये भी बताता जाऊंगा कि यहाँ पे ये चीज़ मिस्टेक आपको मिलेगी। देखें, मैंने लिखा गीता सेड आई डोंट मेक अ नॉइज। गीता ने कहा कि मैं शोर नहीं मचाती हूँ। ठीक, चलिए सबसे पहले हम इस सेंटेंस को पहचानते कैसा है। ये सेंटेंस आपका असर्टिव है सब्जेक्ट से शुरू है। इसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया है इसमें, ये असर्टिव है। ठीक है, जब असर्टिव होता है तो ये वाला नियम फॉलो होता है। तो सेड दिया है तो गीता सेड का सेड टू होता तो टोल्ड लगा देते, सेज होता तो सेज लगाते, सेज टू होता तो टेल्स लगाते, और कॉमा की जगह इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लग गया। आई वी दिया है तो इसके कर्ता के अनुसार तो गीता के हिसाब से सी हो गया, करेक्ट। अब देखिए इसका डू नॉट दिया है, टेंस बदलेगा क्या? बदलेगा, क्योंकि ये क्या है, सेड पास्ट सेकंड फॉर्म दी है, पास्ट इंडेफिनिट में है, सेकंड फॉर्म है, तो ये बदलेगा टेंस। ये कौन सा टेंस है? डू नॉट डज नॉट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये बदलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में। तो डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट। मेक अ काइट। क्लियर? ये मैंने आपको ये बताया है कि जब सब्जेक्ट से शुरू होता है तब पहला ये हो गया, ये तो पास्ट वाला हो गया। एक और देख लीजिए, जैसे दिया मोना सेज सी। अब मुझे चूँकि डू नॉट डज नॉट लिखना पड़ेगा ताकि आपको इसका अंतर समझ में आ जाए। शी डज नॉट लाइक टी। देखिए, मोना सेज शी डज नॉट लाइक टी। गौर करें, पहले सेंटेंस पहचाना, सब्जेक्ट से शुरू है तो ये असर्टिव है, जैसी कर्ता से शुरू होगा तो सेड की जगह सेड टू का टोल्ड, ऐसे सेज टू का टेल्स, और कॉमा की जगह दैट लगाते। ये आपके दिमाग में आ जाएगा नियम। चलिए, मोना सेज दिया है तो सेज का हो जाएगा सेज, चूँकि ये किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। कॉमा की जगह हो जाएगा दैट। यहाँ पर आई भी होता तो मोना के अनुसार, यू होता तो इसके कर्म के अनुसार, नहीं दिया तो मान लेते, लेकिन सी दिया थर्ड पर्सन तो इसको नहीं बदलेंगे, सी, करेक्ट। अब डू नॉट, जैसे हमने यहाँ पे डज नॉट, यहाँ पे डू नॉट का डिड नॉट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे शी डज नॉट, धोखे से डू नॉट लग गया था, ठीक है। शी डज नॉट, तो अब देखें जरा, डज नॉट का डिड, यहाँ डू नॉट का डिड नॉट किया तो क्या डज नॉट का यहाँ पे डिड नॉट कर दें हम? टेंस बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, इसलिए क्योंकि ये किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। मैंने क्या बताया था नियम, जब ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है रिपोर्टिंग वर्ब तो टेंस नहीं बदलते, ठीक है। तो शी डज का डज ही रहेगा, डज नॉट लाइक टी। ये हो गई टेंस बदलने वाली बात, ये हो गई प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है। तब एक और सेंटेंस ले लो कि जब पास्ट में दिया हो फिर भी टेंस नहीं बदलते, जिसमें मैंने अभी बताया था ऐतिहासिक घटना आदि सारी चीज़ें, ठीक है। तीसरा ले लो, राकेश सैड कॉमा 2 and 2 make 4। 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। तो देखें ये सत्य बात है, तो समझ गए होंगे कि जब यहाँ पर ये सत्य बात दी होती है तो भले ही ये सैड में दिया है, इसका टेंस नहीं बदलते, ठीक है। क्या बनेगा? राकेश सैड की जगह सैड, कॉमा की जगह दैट आएगा, चूंकि सिंपल सेंटेंस है। पूरा ज्यों का त्यों लिख दो कि 2 and 2 4, ठीक। ये आपका हो गया।
तो ये मैं इसमें ये बताने जा रहा हूँ आपको, ये गौर करा रहा हूँ कि आपके ये जब असर्टिव सेंटेंस में दिया होता है तब आप किस हिसाब से बदलते हैं। इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा काम आता रहेगा, इसके पहले ले लेना चाहिए था आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके अदर चेंज की। चूँकि अभी हमने क्या क्या देख लिया, पर्सन चेंज देखा, टेंस चेंज देखा, अब देखते हैं अदर चेंज। अदर चेंज का मतलब अन्य परिवर्तन। अदर चेंज में आपको ये ध्यान देना है, अदर चेंज जो होते ना, वो जब भी टेंस बदलेंगे अदर चेंज में, सेंटेंस में टेंस बदलेंगे तो दिस का आप दैट कर देते हो, दीज का दोज बदलते हो, टुडे का दैट डे बदलते हो, ये आपको पता है बहरहाल, फिर भी थोड़ा सा 2-4 बता दे रहा हूँ। ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे कर देते हो। ठीक है, यस्टरडे का प्रीवियस डे। ठीक है, प्रीवियस डे। आप लास्ट डे भी कह सकते हो, तो लास्ट का भी प्रीवियस होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये वाक्य में दिए हुए अभी आगे मिलेंगे एग्जाम्पल में, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेंगे। तो इनको हम इस प्रकार से बदल देते हैं, ये आपके अदर चेंज में आता है। ठीक है, अब अगला देखिए, इसमें अभी पहला पढ़ा हमने असर्टिव, ये शुरू से पढ़ते चले आ रहे इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था। अब नंबर 2 में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस में आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कैसा होता है। इसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया होगा, या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा सेंटेंस, या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ऐसा ही है ना? तो जब भी सहायक क्रिया या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो सेंटेंस, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि वो इंट्रोगेटिव ही कहलाएगा। और जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य इंट्रोगेटिव दिया होता है, तब आप सैड या सैड टू की जगह आस्क्ड लगाते हो। क्या लगाते हो? आस्क्ड लगाते हो। ठीक है, और जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तब आप इफ़ लगाओगे कॉमा की जगह, या वेदर लगाओगे। ठीक है, और अगर सहायक क्रिया नहीं दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड दिया व्हाई, तो व्हाई आ जाएगा कॉमा की जगह, वेयर दिया तो वेयर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहला आपको क्लियर हो गया होगा, असर्टिव, चूँकि शुरू से ही एग्जाम्पल देते चले आ रहे हैं। अब ये जहाँ पर ये लगना है वहाँ पर ये लगेगा। ये कब लगेगा? जब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तभी ये लगेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने बोला ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू प्लेइंग टुडे। अब देखिए अदर चेंज भी साथ में दूंगा मैं। अब देखें, अगर ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता तो ये असर्टिव सेंटेंस कहलाता, लेकिन ये सेंटेंस असर्टिव नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू नहीं हुआ। पहचानो, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये आर से शुरू है। कैसे शुरू है? आर यानी हेल्पिंग वर्ब से। तो फिर सैड की जगह सैड, कॉमा की जगह दैट नहीं लगेगा। ठीक है, सैड की जगह सैड टू की जगह टोल्ड, कॉमा की जगह दैट यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस नहीं है। ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, कोई हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो बेटा इसमें क्या लगेगा? सैड या सैड टू की जगह आस्क्ड। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और पूछना हिंदी में, इंग्लिश में किस मीन्स होता है? आस्क। चलिए, तो ही सैड की जगह हो जाएगा अब क्या हो जाएगा बेटा? आस्क्ड। लग गया आस्क्ड। कॉमा की जगह दैट लगेगा क्या? नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, यहाँ लगेगा, सहायक क्रिया से शुरू है तो लगेगा यहाँ पे इफ़ या वेदर, दो में से एक। ठीक है, इफ़ लग गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? सेंटेंस क्या होता है? सिंपल में बदल जाता है, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं?
जैसे ही कॉमा में आप कनेक्टर लगाएंगे, जोड़ने वाला लगाएंगे, योजक लगाएंगे, वैसे ही सेंटेंस सिंपल में बदल जाएगा। तो इफ के बाद पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया यू, सेकंड पर्सन यू किसके अनुसार, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट मान लो मैंने यहाँ मी माना, तो यू की जगह मी का हो जाएगा आई। ठीक, यानी कर्ता बदल गया। अब कर्ता के बाद क्रिया आएगी। क्रिया क्या है, आर प्लेइंग। आर प्लेइंग कौन सा टेंस है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इज आर एम का वाज वर्ब हो जाएगा, वाज प्लेइंग। ठीक, आर यू प्लेइंग का हो जाएगा इफ आई वॉज प्लेइंग टुडे। ये आपके अदर चेंज है, मैंने ही बताया था, टुडे का दैट डे, दिस का दैट, दीज का दोज, है ना, नाउ का देन। तो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। करेक्ट। ये हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब वाला। अगर यही सेंटेंस वाई लिखा होता है इसमें कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई आर यू प्लेइंग टुडे, वही सेंटेंस है। अब देखें, वही सेंटेंस है बिल्कुल। ये आर से शुरू है तो इफ लग गया, ये वाई से शुरू है तो कॉमा की जगह सीधे वाई लग जाएगा, बकाया ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, तो सेड की जगह सेड लगा दें क्या, क्यों बेटा, सेड की जगह सेड लगा दें क्या, कॉमा की जगह दैट लगा दें क्या, नहीं लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। सेड की जगह 8 लगाएंगे, मैंने लगा दिया ना 8। कॉमा की जगह लगाया आपने वाई का वाई लगाया। अब यहाँ दैट नहीं आएगा, यहाँ इफ़ नहीं आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तो इफ़ आ जाता, लेकिन ये व्हाट वाई वेयर किसी भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा ना बेटा, तो वही आएगा। इसके बाद सिंपल बनेगा, वाई के बाद क्या सिंपल बनेगा, सब्जेक्ट आएगा तो यू बदलेगा, इसमें मान लिया मैंने मी, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आई, आर प्लेइंग का वाज प्लेइंग। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे बदला, पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा। ये हमें टेंस प्रेजेंट का पास्ट में बदलना है ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, सेकंड फॉर्म। और ये अन्य परिवर्तन है टुडे का दैट डे। ये आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। किसकी करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस की। बच्चों क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने जो देखा इसमें 3 सेंटेंस, 2 देखे, एक इंट्रोगेटिव का देखा, एक अपने असर्टिव का देखा। अब हमें बात करनी है किसकी, इम्परेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में आपको क्या मिलता है, कैसे मिलता है, इसको भी समझ लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है बेटा, तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं बेटा, आज्ञा सूचक। ठीक, आज्ञा सूचक की क्या पहचान है, कैसे पहचानते हैं। आज्ञा सूचक में बच्चों कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। इसकी पहचान है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता इम्परेटिव में, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। क्या है, या तो ये लेट से शुरू होगा, या वर्ब B1 से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या डू नॉट से शुरू होगा, या प्लीज़ से शुरू होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। तो जब ये वाला सेंटेंस लेट से शुरू हो, या क्रिया से शुरू हो, या डू नॉट से शुरू हो, या प्लीज से शुरू हो, ठीक है, तब हम सैड की जगह क्या लगाते। अब देखिए, सैड के स्थान पर अगर आदेश की बात है तो आप लगाएंगे ऑर्डर्ड। जैसे टीचर स्टूडेंट को क्या करेगा, आदेश देगा। अगर सलाह की बात है तो एडवाइज्ड लगाएंगे, किसके लिए, सलाह है। डॉक्टर पेशेंट को हमेशा सलाह देता है। निवेदन की बात है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड। काहे के लिए, निवेदन के लिए। निवेदन किससे कौन करता है, नौकर हमेशा मालिक से निवेदन करता है, मालिक हमेशा नौकर को आदेश देता है। अब इसमें क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इसमें टू लगाएंगे।
इसमें दैट नहीं लगेगा, न इसमें इफ़ लगेगा। इफ़ या वेदर तो लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन अगर वही सेंटेंस इम्परेटिव दिया होगा तो फिर आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगेगा, क्योंकि वर्ब को हमेशा इन्फिनिटिव टू से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा इसको इम्परेटिव को। जैसे मैंने लिखा ही सेड कंप्लीट योर वर्क। लीजिए एक एक करके देखते जाइएगा। ये वर्ब से शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ, ये वर्ब से शुरू हुआ है। कंप्लीट योर वर्क, अपना काम करिए। कौन, तुम, यू छिपा है ना। तो जब ये इसमें क्या करेंगे, जब वर्ब से शुरू होगा, अब ये देख लीजिए कि ये आदेशात्मक बात है कि सलाह की, कोई ऐसा तो नहीं सलाह दे रहा है ना। तो जब सलाह देगा तो एडवाइस आएगा। ही सेड कंप्लीट योर वर्क, अपना काम करो, तो आदेश भी लग रहा कि नहीं लग रहा। चलिए मान लीजिए यहाँ पे मैं टीचर लिख देता तो 100% ऑर्डर ही आता, समझ गए। तो ही सेड का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, चूंकि सलाह नहीं दे रहा, वो काम करो, अपना काम करो। ही ऑर्डर्ड, कॉमा की जगह आएगा टू। कंप्लीट योर बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये हर सेंटेंस में बदलता है, हर सेंटेंस में बदलेगा ये, समझ गए। आई भी दिया तो कर्ता के अनुसार, यू दिया तो कर्म के अनुसार। तो यहाँ पे मी मान लिया तो मी का हो जाएगा माई। अब बताओ माई क्यों हुआ, ध्यान दो, ये संबंध कारक है, पजेसिव केस है ना ये, और तो हमें मी का पजेसिव केस ही यहाँ लाना पड़ेगा। ये पजेसिव केस है, यू का योर, तो यहाँ मी का माई पजेसिव होगा। मी चूंकि संबंध होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ये आपका पजेसिव केस है। अब एक और देख लेते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, इसमें ऐसा करो, नियम आगे बढ़ाते जाएं, ये तो दूसरा लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा पहले, एक एक नियम बताते जाएं, चूंकि इसमें ज़्यादा है थोड़ी सी। ठीक है, वर्ब का हो गया, क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, वो पहला था, जब डू नॉट से शुरू हो, जब डू नॉट से शुरू हो, क्या शुरू हो, जब डू नॉट से शुरू हो, रिपोर्टेड स्पीच, जब RS लिखें, धैर्य समझ में आ जाए, डू नॉट से शुरू हो तो सैड की जगह आप फॉरवर्ड लगा सकते हो। क्या लगाएंगे बेटा, फॉरवर्ड, और डू नॉट को हटाकर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप टू लगाएंगे। अगर आपको ये नहीं लगाना है तब आप क्या कर सकते हैं, सैड की जगह आप ये लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड एडवाइस में कोई भी, है ना। ठीक है, चाहे एडवाइस लगा दो, सलाह दी, रिक्वेस्टेड लगाओ, जो लगाना हो, और डू नॉट को हटा के टू ना लगा के क्या लगा दो, नॉट टू। ये दो नियम हो गए। अब चाहे आप ये प्रयोग कर लो, चाहे ये वाला प्रयोग कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, जैसे ही सेड डू नॉट प्लक फ्लावर्स। ठीक, उसने कहा फूल मत तोड़ो, आदेश ही दे रहा होगा, और अगर वो नीचे होगा स्तर में तो क्या कर रहा होगा, सलाह दे रहा होगा, बेटा ऐसा ना करो। ठीक है, निवेदन भी हो सकता है। चलिए हमने यहाँ पे सलाह ले ली, ही एडवाइज्ड हो गया। अगर हमने यहाँ एडवाइज लगाया तो हमें यहाँ पे डू नॉट को हटा के नॉट टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, नॉट टू प्लक फ्लावर्स। ठीक है, अब आप ये बात ध्यान दे लो, जैसे मान लीजिए हमें ये वाला प्रयोग नहीं करना है तो ये वाला कर लो, फॉरवर्ड वाला। आप इस सेड की जगह फॉरवर्ड लगाओ, ही फॉरवर्ड हो गया, ही फॉरवर्ड। तो डू नॉट को हटा के क्या करोगे, डू नॉट को हटा के सीधे टू लग जाएगा, टू
प्लक फ्लावर्स। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अगर डू नॉट वाले, अगर सेंटेंस में डू नॉट दिया है, डू नॉट से शुरू है, तो अगर सेड की जगह एडवाइज लगाओगे तो डू नॉट को हटा के नॉट टू लगाना पड़ेगा। अगर आप सेड की जगह फॉरवर्ड मीन्स मना करना लगाओगे तो नॉट नहीं आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड माने होता ही मना करना है। करेक्ट? तो ये जब डू नॉट से शुरू हो। ठीक है। इसका तीसरा होता है जब वाक्य प्लीज, सर मैडम प्लीज से शुरू हो। जब सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच प्लीज से शुरू हो। ठीक है। सर मैडम प्लीज कुछ भी शुरू हो तो इसमें ज़्यादा नहीं है। प्लीज का मतलब निवेदन होता है, सैड की जगह रिक्वेस्टेड आप लगा देंगे। समझ गए? जब सैड की जगह रिक्वेस्टेड लगाएंगे तो क्रिया को टू से जोड़ देंगे, और पता चला सेंटेंस में डू नॉट भी दिया है तो आप रिक्वेस्टेड लगा के नॉट टू लगा देंगे। दोनों प्रकार से एक एग्जाम्पल देख लो। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी। ठीक, प्लीज आ गया। सैड की जगह क्या करें? निवेदन है तो सैड की जगह ही रिक्वेस्टेड हो जाएगा, कॉमा की जगह टू लग जाएगा और ये प्लीज हट जाएगा। ठीक, टू हेल्प मी बदलेगा ही के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो हिम हो जाएगा। ठीक है। अगर होता प्लीज डू नॉट हेल्प मी तो ही रिक्वेस्टेड यहाँ पे नॉट भर लग जाता, नॉट टू। समझ गए? एडवाइज रिक्वेस्टेड सब तो है ना इसमें। ठीक है। ये हुआ तीसरा। चौथा देखिए, चूंकि इसमें लेट के परिवर्तन भी आते हैं, लेट कैसे बदलें। चौथा है जब आर एस लेट से शुरू हो। लेट का मतलब ही होता है कोई कार्य करने देना, निवेदन ये भी है। ठीक है। जब निवेदन है तो सैड की जगह आप सैड लगा दें। क्या लगा दें? रिक्वेस्टेड। सैड की जगह आपने क्या किया? रिक्वेस्टेड लगा देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट की जगह टू लेट लग जाएगा। कुल मिला के टू कॉमा की जगह लग जाएगा। लेट ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है इसमें। ठीक है, इसलिए टू लग जाएगा। ठीक है। एक इसमें पांचवा होता है कि जब आर एस लेटस से शुरू हो, लेटस से शुरू हो तो क्या करेंगे आप? लेटस से शुरू होगा बच्चों, तब आप सैड की जगह सजेस्टेड या प्रपोज्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रपोज्ड। ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेटस की जगह आप दैट दे शुड, दैट दे शुड या दैट वी शुड, इन दो में से एक, दैट दे शुड या दैट वी शुड से एक लगाएंगे। ठीक है। इनका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आपके सामने इसका एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए लेट वाला कह दूं मैं कि ही सैड लेट मी प्ले। इसमें केवल क्या दिया? लेट दिया है, अस तो है नहीं है। ठीक है। तो लेट दिया है तो लेट के हिसाब से आपने सेड की जगह क्या लगाया? रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड, कॉमा की जगह आ जाएगा टू, लेट का लेट रहना है, मी बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार, तो हो जाएगा बेटा हिम, प्ले का प्ले। ठीक है। अब यहाँ पे लेटस होता तो यहाँ सजेस्टेड की जगह क्या हो जाता? रिक्वेस्टेड की जगह क्या हो जाता? सजेस्टेड हो जाता या प्रपोज हो जाता, और टू की जगह दैट दे शुड हो जाता। टू लेट की जगह पूरा हटा के दैट दे शुड या दैट वी शुड हो जाता।
अब चौथा वाला आता है, चौथा सेंटेंस है इसका। अभी हम लोगों ने पढ़ा, असर्टिव पढ़ा, असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव के बाद हम लोगों ने इम्परेटिव पढ़ा। अब पढ़िए ऑप्टेटिव। ठीक है, चौथा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इच्छाबोधक। क्या होता है बेटा? इच्छाबोधक। इसको थोड़ा सा गीला कर लूँ मैं, तभी बनेगा ये। इसको गीला करके अभी देखिए बेहतरीन साफ होता है, चूँकि इंतज़ाम तो सब है अपने पास। ऑप्टेटिव और बता दें, लास्ट एक्सक्लेमेटरी भी रह गया, नहीं तो फिर। तो बच्चों ये ऑप्टेटिव जो मैंने बताया, ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है? इच्छाबोधक होता है, और इच्छाबोधक वाक्य हमेशा चेंज होता है, वो भी उसमें भी कॉमा की जगह चेंज होती है, और रिपोर्टेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होता है। ठीक है, चलिए देखिए कौन सा है ऑप्टेटिव, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एक और देख लें, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ख़त्म करें इसको। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ज़्यादातर आपको में से शुरू होता है, अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, इसमें क्या है? सैड की जगह ऑप्टेटिव का मतलब ही होता है इच्छा, आशीर्वाद। ठीक है, अगर विश्ड है तो शुभकामनाएं इसी में आ जाएंगी, इच्छा आ जाएगी, आशीर्वाद आ जाएगा। ठीक है, अगर भगवान से प्रे है तो अगर गॉड शब्द आता है तो प्रे आएगा, भगवान से कोई बात करोगे तो प्रे आएगा। किसी को भला बुरा कहोगे तो कर्स्ड आएगा। ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इसमें भी दैट आएगा। ठीक है, इसमें देखें, जैसे बोलते नहीं है हैप्पी न्यू ईयर, तो विश है ये, समझ गए? गुड नाइट, ये भी तो ऑप्टेटिव है, इच्छाबोधक ही है। चलिए, जैसे दिया ही सैड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मे यू बी अ ग्रेट प्लेयर। ठीक है, मे यू बी अ ग्रेट प्लेयर, भगवान तुम एक महान खिलाड़ी हो जाओ, तुम एक महान खिलाड़ी, ये इच्छा की गई ना। तो ही विश्ड। अब आप ध्यान रखना, सब जगह विश्ड आना है, केवल गॉड वर्ड, अगर गॉड शब्द आ जाएगा, मे गॉड होता है यहाँ पे गॉड, तो प्रेड आ जाता है, तेरा बुरा हो जाए, है तेरा सत्यानाश हो जाए। अगर कर्ज श्राप दे रहे हैं, बुरा कह रहे तो कर्ज आएगा, बकाया सब में विश आएगा। ठीक है, तो ही विश्ड दैट, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी माना तो आई माइट बी अ ग्रेट प्लेयर, यही हुआ। ठीक है, इसमें दो बिंदु आते हैं, ये तो सीधा सीधा है दैट वाला। इसके दो नियम हैं ऐसे कि जो आपको समझने जरूरी हैं। ठीक है, देखिए, जब आर एस में गुड मॉर्निंग दिया हो, गुड मॉर्निंग दिया हो, तो सैड की जगह विश लगाओगे, विश्ड, समझ गए? और जब आर एस में गुड नाइट या गुड बाय दिया हो या बाय बाय दिया हो, तो आप बेड लगाओगे। क्या लगाओगे? बेड लगाओगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही सैड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड,
क्या कहा बेटा? गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, मेरे मित्रों नमस्कार। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान देना, गुड मॉर्निंग आया ना, तो हमने गुड मॉर्निंग में विश्ड लगा दिया सेड की जगह। क्या लगा दिया? ही विश्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे गुड नाइट होता या गुड बाय होता तो हम क्या लगा देते सेड की जगह? बेड लगा देते यहाँ पे। करेक्ट, बकाया वैसे ही जोड़ना है। विश्ड अ गुड मॉर्निंग, अब ये टू से जुड़ जाएगा, टू, समझ गए? ये टू से जुड़ेगा, क्योंकि कौन वैसी ऑब्जेक्ट सीधे जोड़ा जा रहा है। माई, ये माई दिया, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो हिज, टू हिज फ्रेंड्स। ठीक, क्लियर? अब आइए ऑप्टेटिव, क्योंकि क्लास बड़ा होता चला जा रहा है। ऑप्टेटिव देखें, ऑप्टेटिव में तो सॉरी, अब एक्सक्लेमेटरी देखना, अपन को लास्ट में देख लीजिए फटाफट बस। एक्सक्लेमेटरी में आपको सब पता है कि ओ, आह, अलास, हुर्रा, इस प्रकार का वर्ड मिलता है। हाउ या वाटे मिलता है। ठीक है, तो सीधा सीधा है कि इसमें जब सैड के साथ अलास मिले, कोई दुख वाला वर्ड मिले तो, ठीक है, कोई भी अलास मीन्स दुख, दुख व्यक्त करना अत्यधिक, ठीक है, आह मिले, ईह मिले, दुख के लिए हो, तो आपका एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। क्या लगाओगे बेटा? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दैट, कॉमा की जगह दैट लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर सैड के साथ कोई खुशी का वर्ड आ जाए, हुर्रा, आहा, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, एक्सक्लेम्ड विथ सौरव की जगह क्या हो जाएगा? जॉय दैट, ये लग जाएगा। यानी अगर ये मिलेगा तो ये पूरा फ्रेज लगेगा इसमें। ठीक है ना, पूरा वाक्यांश लगेगा इसमें। ठीक है, अगर सैड के साथ आपका गुड हेवेंस दिया है, क्या दिया? गुड हेवेंस, गुड सैड कॉमा एंड कॉमा गुड हेवेंस, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ठीक है, लगा देंगे आप। ठीक है, लाइट चलेगी, मैं थोड़ा गेट को खोल दूँ बेटा, क्योंकि क्लास तो पूरा करना है, भले ही 2-4 मिनट और लग जाएं तो लग जाएं, लेकिन करेंगे पूरा। देखें, जैसे दे दिया कि ही सैड, एक और लिख लो, अगर सैड के साथ आपको कर्स इट मिले, CRUSEIT, कर्स इट मिले, तो इसमें आ जाता है एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ। क्या आ जाएगा इसकी जगह? एक्सक्लेम्ड विथ एन OATH, ओथ दैट। ठीक, ये लग जाता सीधा वर्ड टू वर्ड। करेक्ट, ही सैड के बाद जैसे दिया अलास, ही इज डेड, मान लीजिए सेंटेंस है, ही इज डेड। ठीक, अब इसमें आप देखें, ही सैड अलास दिया ना, अगर यहाँ अलास दिया तो अपन को इस पूरे की जगह लगाना पड़ेगा, सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास की जगह लगाना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। तो क्या लगेगा? ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, इतना बड़ा पूरा लगेगा बेटा। अब यहाँ से ये ही का, ही इज का वाज हो जाएगा, टेंस बदलेगा, ही वाज डेड। ठीक है, अब एक्सक्लेमेटरी में केवल हाउ और वाट जरूर आता है, इसको भी थोड़ा सा अब देख लीजिए। ठीक है, हाउ या वाट को और देखें। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्लास करते हैं ख़त्म। देखिए, जब क्या करेंगे आप RS में, हाउ या वाट या हाउ, जब
RS व्हाट या हाउ से शुरू हो तो सैड की जगह लगाएंगे एक्सक्लेम्ड। क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम्ड। ठीक है। और हाउ या व्हाट की जगह लगाएंगे वेरी या ग्रेट। ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे दैट। लीजिए, सीधा सीधा है। ठीक। अब जैसे सेंटेंस लिखा कि ही सेड कॉमा एंड कॉमा हाउ फूलिश यू आर, लगा दिया। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही तो है। हाउ फूलिश यू आर, हाउ से शुरू है तो सेड की जगह क्या लगना है? ही एक्सक्लेम्ड कॉमा की जगह लग गया दैट। ठीक। अब सब्जेक्ट से ही शुरू होगा, चूंकि इसके बाद एक्सक्लेमेटरी तो सेंटेंस रहेगा नहीं, सिंपल हो जाएगा। तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ मी मान लेंगे। ऑब्जेक्ट के अनुसार यू बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के। यहाँ पे मी मान लिया हमने तो बेटा हो गया आई। अब इज़ार का टेंस बदलेगा तो वाज। अब हाउ की जगह वेरी या ग्रेट लगाना है तो ये चूंकि क्या है फुलिश एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में वेरी ही लगाते हैं। ठीक है। तो वेरी हाउ फुलिश का क्या हो जाएगा? वेरी फुलिश। ठीक है बच्चों। अब क्या है ना कि लाइट भी चली गई तो थोड़ा सा आपको कम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसकी पूरी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। कुछ एग्जाम्स के कुछ नए नए प्रश्न खोज करके लाएंगे और आप लोगों के लिए यहाँ मैं सारी सॉल्व कराऊंगा और उसमें आप लोग देखेंगे कि क्या गलती है क्या गलती नहीं है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।